आदम नाज़िम में आपका मेज़बान सजाद। जिस तरह देखा जाए जम्मू कश्मीर के अंदर दिन ब दिन जो कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आज की बात करें अगर जो मेट्रोडोर्स के लिए कहा गया है कि 50% जो पैसेंजर गाड़ी में बैठाए जाएंगे, उसी चर्चा में हम हमारे साथ संदीप जी इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह आप देखते भी हो कि हर चौराहे पे ये पोस्टर लेके खड़े होते हैं, चाहे तवी पुल की बात करें, जीवल की बात करें, चाहे प्रेस क्लब की बात करें। संदीप जी, स्वागत है सप्लानी न्यूज़ में आपका। बहुत बहुत सर, शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा, जो कोविड के दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आज की बात करें कि आज के दिन जो ट्यूट निकाला गया, ऑर्डर आया है नाइट कर्फ्यू पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लगाया जाएगा। पहले जैसे 8 डिस्ट्रिक्ट में कहा गया था, तो आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लगाया गया है। उसके बाद जो मार्केट की बात करें, संडे को मार्केट क्लोज रहेगी और हर दिन 50% मार्केट खुलेगी। सबसे बड़ी मुश्किल है जो मेट्रोडोर्स के ड्राइवर्स कंडक्टर्स हैं। आप दूसरी तरफ से इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, अब जिस तरीके से कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उन्होंने एक ऑर्डर जो है रिलीज़ किया है कि 50% हमारी जो शॉप्स हैं वो खुली रहेंगी अल्टरनेट डेज पे। उसके बाद में 50% ही सवारी जो वो है मेट्रोडोर में बैठेंगी। इस तरीके के जो फरमान अगर मैं कह दूं तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि इस समय जो विषय है और जो दस्तूर इस समय चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, वो बड़ा ही गड़बड़ वाला और बड़ा ही कठिन चल रहा है इस समय। अगर आप मेटाडोर्स वाले लोगों की बात करोगे, अगर जो मेटाडोर्स के लोग हैं, जो मेटाडोर्स चलाने वाले हैं, जो उन पे चढ़ने वाले हैं, कोई भी उच्च अधिकारी तो उस पर चढ़ता नहीं है। चढ़ने वाले हम लोग ही होते हैं, आम जनता ही होती है ना। आम जनता के लिए अगर आप दुकानें अल्टरनेट्स पे कर देंगे, अल्टरनेट डेज पे कर देंगे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मेटाडोर्स की बात करें, 90 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता है और कहीं ना कहीं 80-82 रुपये लीटर डीजल मिल रहा है, तो सीधा और सीधा वो हमारी ही पॉकेट से जाएगा, क्योंकि उन्होंने किराया तो लेना है, किराए को वो बढ़ा देंगे। जी बिल्कुल। दुकानें भी हमारी बंद होंगी, किराया भी हमारा बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल चीज़ें हैं। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए और इस विषय में एक्शन भी लेना चाहिए। जिस तरीके से आए दिन ये टोल टैक्स बढ़ते रहते हैं और पता नहीं कौन कौन से टैक्स जो है ये सरकार हम पे लगा रही है, मैं समझता हूं कि अगर हमने ये सरकार ना चुनी होती, तो अगर हम कोई मोहल्ले की कमेटी बना लेते ना, तो इनसे ज्यादा तरक्की हम करा सकते थे अपने जम्मू में। ये आए दिन जिस तरीके की ये चीजें चलती थी, मैं उन चीज को नहीं कह रहा कि कोरोना का केसेस है, कोरोना बढ़ रहे हैं, सरकार उसको देख रही है, बिल्कुल देखना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसी सी पैकेज निकाले, कोई आपने ऐसी धनराशि निकाली कि जो हमारे ड्राइवर पिछले साल भूखे मर गए हैं, या उनके बच्चे जो हैं पढ़ाई से रह गए हैं, या उनके परिवार जो है वो दवाइयों से रह गए हैं, उनके लिए कोई पैकेज निकाला कि उनको नुकसान हुआ था हम देंगे? बिल्कुल आपने ऐसा कोई बिल्कुल। पैकेज नहीं निकाला। आपने किसी दुकानदार को कोई नहीं कहा कि आपको नुकसान हुआ था, आपने आपको हम टैक्स माफ कर देते हैं। उन्होंने टैक्स रिटर्न जो रिटर्न है वो भरी होंगी, वो बिना रिटर्न के नहीं रहते। तो कहीं ना कहीं ये एक तरफा है, एक तरफा दबाव जो है वो जनता पे लगातार लगातार पड़ता ही जा रहा है, किन्हीं ऑर्डर्स की वजह से। मैं कहता हूं कि ऑर्डर्स आप चाहे जो मर्जी निकालें, गवर्नर साहब आप ऑर्डर निकालने के अधिकारी हैं, आप ऑर्डर कोई भी निकाल सकते हैं, हमें उसे पालन करना है और पुलिस का काम है उसे पालन करवाना। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जनता को भी देखना है। बिना जनता को देखे हुए किसी भी तरीके की चीजें अगर आप करेंगे, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बोझ बन जाएंगी। आज भी दिल्ली में इतना हाहाकार मच गया है कि जो मजदूर हैं वो कहीं बसों के ऊपर, वही टैंकर के ऊपर या ट्रेनों के ऊपर लदे जा रहे हैं, मुश्किल हो गई हमारे उनके लिए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की, मैं जहां तक समझता हूँ, एक फेलियर है। आपने पहले मजदूरों को विश्वास में नहीं लिया, पिछले साल भी वही चीजें हुई, मजदूर ट्रेनों के नीचे आए, भूखे मरे गए, पैदल चले गए, वही चीजें दोबारा रिपीट हो रही हैं। तो क्या फायदा है? आपने हमने सीख क्या ली? संदीप जी, आपकी बात रुकेगी यहाँ पर। जिस तरह आपने लेबर्स की बात करी, उसी तरह मैं अगर किसानों को बीच में लाऊं, कोविड के दौरान ये जो किसान रोडों पे आए, सड़कों पे आए, चाहे बॉर्डर्स की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, वो भी कोविड के टाइम पे आए। आज की बात करें, आज भी क्या क्या, क्या किसान इस तरह ही रोड पे हैं। दूसरे लेबर की बात की, जिस तरह जो पिछले साल की तरह ही वैसे ही निकल रही है दिल्ली से। अब उस पर क्या कहना है आपका सर? देखिए, जो किसान, जो जनता, जो किसान भी जनता ही है, हमारी तरह ही हैं, जो लोग वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी अपनी कुछ मांगे हैं।
जो सरकार ने उन्हें कुछ चीज़ों के लिए उन्हें कोई लॉज जो है वो पास किए हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है। सरकार ने कभी भी उन्हें विश्वास में नहीं लिया। सरकार उनके साथ बैठक तो कर रही है, लगातार बैठक कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको विश्वास में लेने के लिए सरकार थोड़ी पीछे हो गई। तो देखा जाए कहीं ना कहीं लाखों में लोग निकले हुए हैं, लाखों में लोग निकले थे। अगर एक भी पॉजिटिव केस निकल जाता उसमें से, जिस तरह आज की बात करें, दिन ब दिन 2 लाख से भी केसेस क्रॉस होते आ रहे हैं। आज पूरे इंडिया की बात करें, अगर उसमें से भी एक केस भी निकल जाता तो चिंता का विषय नहीं बनता पंजाब के लिए या पूरे इंडिया के लिए। देखिए, वो विषय तो था, वो चिंता का विषय था, तो सरकार को सोचना चाहिए था। सरकार ने क्यों 2 महीने बिठाया? सरकार को आके उनका बोलना चाहिए था कि आपके लॉ आप किन चीज़ों के पीछे अटक रहे हो। वो कह रहे हैं हमें कि हमारा जो कुछ ऐसे कानून हैं जो कि आपने जिनके ऊपर रोक लगा दी, वो हमारे लिए ज़रूरी है, तो सरकार को उनको लेना चाहिए था ना विश्वास में। अगर आप उन लोगों की बात कर रहे हो तो मैं रैली की बात करता हूँ। मोदी साहब की रैली पे आप चले जाइए, कितने लोग बिना मास्क के आपको दिख जाएंगे। मोदी साहब खुद ही मास्क के बिना आपको दिख जाएंगे। अमित शाह जी की ले लीजिए, टीएमसी की ले लीजिए, या और भी किसी भी, आज भी हमारी छोटी मोटी रैली होती हैं, आपको नेताजी दिख जाएंगे, उनके साथ भीड़ दिख जाएगी। बिल्कुल। पिछली बार एक पार्टी के ही अध्यक्ष थे, मीडिया ने उनको पूछा था आपका मास्क कहाँ है, वो कह रहे थे मेरे बंदों ने पहना हुआ है, यानी उसको कोरोना नहीं हो सकता, वो फैला जरूर सकता है। तो ये सारी चीजें राजनीति के हैं, कहीं ना कहीं कोरोना एक राजनीति का विषय बन चुका हुआ है भारत के लिए। दूसरे देश उससे सीख ले रहे हैं, दवाइयां बना रहे हैं। हमारे देश में दवाई बनाने के बावजूद भी ज्यादा लोग मर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा, इसके लिए कुछ ना कुछ तो सरकार ने सोचा होगा। तो ये सारी चीजें हैं कि एक तरफा अगर आप कह दो कि जनता का ही कसूर है, किसानों के भीड़ लगाने से ही कहीं ना कहीं कोरोना फैला है, तो मैं ये बिल्कुल नाजायज बात है और बिल्कुल ही गलत बात है। अगर वैसे फैला है तो फिर वो जो जहां जहां रैली हुई है, चाहे वो बीजेपी की हुई है या चाहे किसी की भी हुई है, तो उन्होंने कोरोना फैलाने का ही काम किया। आज की बात करें, जैसे इलेक्शन की बात करी आपने, आज जहाँ पे इलेक्शन चल रही है वहाँ पे 8,000 से भी ज़्यादा केसेस निकले आज के दिन की बात करें अगर, तो उसमें क्या कहना है, क्या कि वो रैलीज का मसला था, जहाँ पार्टीज का मसला था, क्या है वो? देखिए ना, ये तो मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ ना, ये फिर उनके विषय में बात है। अगर उनको पता है कि वहां पे केसेस आ रहे हैं, उनको पता है वहां पे बंदे मर रहे हैं, उनको पता है कि अगर वहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं, यार देश सर्वप्रिय है कि यार आपके इलेक्शन सर्वप्रिय हैं? आप ये तो समाज देख रहा है ना, ये तो जनता देख रही है ना। जो भगत ये बात करते हैं कि जो हमारी पार्टी ही सही है, जो वो कर रहे हैं वही सही है, भैया कहाँ गई हमारी जीडीपी? कहाँ जा रही है हमारा? नोटबंदी आपने की थी, क्या फायदा हुआ नोटबंदी से? नुकसान ही हुआ ना। एक नोट का रेट कितना पड़ता है आप गूगल करके देख लेंगे। उसके बाद में आपने जीएसटी लागू कर दी, छोटा जो व्यापारी है वो मारा गया। उसके बाद में आप किसानों से उनकी जमीनें और सारी चीजें लेके उसके बाद में आप कह रहे हैं कि हम बड़ा कारोबार करेंगे, बड़ी सब्जी लगाएंगे, वो देश में बांटेंगे। जब हमें मंडियों में सब कुछ उपलब्ध है, जब किसान उसको दे रहे हैं, किसान कोई 4 किलो आलू थोड़ी ना उगाता है जो रेडी पे बेचने जाएगा। वो कहीं ना कहीं मंडी में इजी सोर्स ढूंढेगा ना यार, कहीं पे या तो मंडी में जाएगा, नहीं तो वो अपना जो सरकारी मंडी है वहां पे जाके बेचेगा। तो ये चीजें सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार एक ही तरफा जो है वो चल रही है, हर चीज जनता पर ही डाली जा रही है। कोरोना जनता ने फैलाया, मास्क जनता नहीं पहनती, सैनिटाइजेशन जनता नहीं करती। मैं ये पूछना चाहता हूँ, म्यूनसिपैलिटी क्या करती है? मास्क के बिना हमें कितने नेता दिख जाते हैं? तो ये सारी चीजें आप कह रहे हो कि सैनिटाइजेशन नहीं करती। कहाँ है सैनिटाइजेशन मशीनें जो पिछली बार जीएमसी ने लगाई थी? मुझे तो एक भी नहीं दिख रही। तो ये मजाक ही है ना जनता के साथ। एक तरफ जनता को बोलते हो कोरोना है, दूसरी तरफ आप हमारे लिए कर कुछ नहीं रहे हो। तो ये सारी चीजें गलत हैं। जिस तरह देखा जाए, अब हमने आपको यूथ के साथ बड़ा सपोर्ट करते हुए देखा, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे जम्मू का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे रजौरी पुंछ का हो, हर जगह आप खड़े रहते हो उनके साथ। अब बात करेंगे सीआईएसएफ और बीएसएफ के लड़कों की। तकरीबन तकरीबन 90 दिन होने को आए हैं, अभी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको क्या लगता है, उनकी डिमांड्स हैं जो वो पूरी होंगी, या ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे? देखिए, वो है जम्मू कश्मीर का यूथ, मैं सीधी बात कह रहा हूँ, वो है जम्मू कश्मीर का यूथ। और कश्मीर में तो फिर भी जब हमारे यहाँ पे उनकी पार्टियां होती थी या उस तरीके की पार्टी होती थी, जो बात है सामने है, नौकरियां मिल जाती थी। अब ये जम्मू कश्मीर का जो यूथ है ना, ये वही है जो 94 में दिल्ली विजय था। जी बिल्कुल। आज हालात वही है जो लेक्चरर जो कंट्रेक्चुअल आए थे वो आए थे। तो वो बेवकूफ़ है, वहां बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ महामूर्ख हैं वो। मैं उनके पास खुद गया था जब सर्दियां थी,
मैं रात को जब वहां पे बैठा ना तो 2 मिनट के लिए मैं कांप गया था कि इतनी ठंड थी वहां, और ये बच्चे कैसे यहाँ बैठे होते हैं। मतलब मैं खुद वहां पे हैरान हो गया। मेरे से मैं सोच रहा था कि इनके साथ कंटिन्यू करूं, लेकिन आधा घंटा भी वहां पे मैं नहीं बैठ सका, इतनी ठंड थी उस जगह पे। उसके बावजूद भी उन पे पुलिस का एक्शन करवाया गया, उसके बावजूद भी आज तक उनकी कोई सुध लेने नहीं आया। क्या उन्हें नहीं पता कि वो जम्मू कश्मीर का यूथ है? जम्मू कश्मीर का यूथ का काम क्या है? पढ़ाई करो, नौकरी करो और सड़कों पे बैठ दो, और पढ़ाई करने के बाद सड़कों पे बैठ दो कि भैया जी हमें नौकरी दो, हमें नौकरी दो। पीएचडी होल्डर, एमबीए होल्डर, बीटेक होल्डर, आपके लॉज के जो जिन्होंने कर रखे हुए हैं, 4th क्लास का तो फॉर्म भरा था, 4 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ था। और पेपर आपने देखा, पेपर पीएचडी लेवल का पेपर भरा हुआ था। हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जम्मू का महाराजा कौन है, हम लोग ये पढ़ रहे थे कि ट्रेन यहाँ से किसने शुरू की थी फर्स्ट टाइम पे, लेकिन वहां पे क्वेश्चन आते हैं बाम्बू कहाँ पाए जाते हैं। वहां पे क्वेश्चन आते हैं कि उल्टे सीधे क्वेश्चन, यानी कि आप यही दिखाना चाहते हैं कि हम किस तरीके का आपका अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि आपको ग्रेजुएशन लेवल का बंदा नहीं चाहिए, उसकी पढ़ाई नहीं चाहिए, पर आप जो पेपर डाल रहे हैं वो आप सर, जिस तरह आपने ग्रेजुएशन की बात की, ग्रेजुएशन के मेरे सुनने में ये भी आया था कि ग्रेजुएशन के बच्चों ने भी उस 4th क्लास के फॉर्म फिल किए हुए थे, लेकिन जहाँ पे ये कहा गया था कि जो ग्रेजुएशन बच्चा होगा वो 4th क्लास का फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। देखिए 4th क्लास में जो फॉर्म भरना था उसमें सीधी ऑप्शन एक आता था, एक जगह पे लिखा होता कि अगर आपने ग्रेजुएशन की सारी डिटेल आप भर रहे हो तो लास्ट में वो जब आप सेव करो वहां पे आ जाता था कि यू आर नॉट, आप इसके लिए क्लासिफाइड नहीं है। तो बच्चा झूठ भी बोल सकता था ना अपनी सारी क्वालिफिकेशन को। कितनी घटिया बात है। हमारे जो लोग हैं, एक ग्रेजुएट बच्चा, एक बीटेक का बच्चा, एक लॉ का बच्चा, वो अपनी डिग्रियों को ठोकर मार के वहां पे ये शो कर रहा है कि मैं तो सिर्फ 12वीं ही पढ़ा हूं। तो ये आप बात समझ रहे हैं क्या है? ये एक घटिया बात है और घटिया सोच है कि 2014 के बाद में इस तरीके के हालात पैदा कर दिए गए कि बच्चों के पास कोई मौका नहीं रहा। बीएसएफ सीआईएस वाले वहां पे बेचारे बैठे हुए हैं नौकरी लेने के लिए। सरकार का काम क्या है, मुझे बस ये आप समझा दो, क्या काम है सरकार का? सरकार का काम है हमें रोटी देना, सरकार का काम है हमें नौकरी देना, सरकार का काम है हमें मकान देना। ना मकान मिलते हैं ना रोटी मिलती है, रोटी छीन जाएगी थोड़े देर में, अभी लॉकडाउन लगेगा, कहां से मिलेगी रोटी? फिर उसके बाद में एनजीओ आ जाएंगे, मेरे जैसे लोग आ जाएंगे जो लोगों से पहले राशन मांगेंगे, फिर लोगों को बांटेंगे। और इनके पास आप चले जाएंगे, वो पहले पूछेंगे आप कांग्रेस के तो नहीं हो, आप कहीं पीडीपी के तो नहीं हो, उनको राशन नहीं मिलेगा। तो जात और धर्म दे के ये लोग राशन देते हैं। बड़ी उल्टी सीधी चीजें हैं जो यहाँ पे जम्मू में चल पड़ी हुई हैं। और अगर यूथ वहां बैठा हुआ है, मैं ये देख रहा हूँ, वो डटा हुआ है, वो डटा हुआ है, बिल्कुल। और उसे उन्हें डटे ही रहना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए, और कब तक बैठेंगे, कब तक डटे रहेंगे? आज 90 दिन होने को आए हैं। सरकार की तरफ से कहा जाता है, मैं ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं करूँगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए थे, उन्होंने भी यही चीज़ कही थी, हाँ सोचेंगे आपके बारे में। रविंद्र राणा साहब आते हैं, ये वही भी यही चीज़ कहते हैं, मतलब। लेकिन आज की बात करें, आज वहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है। चाहे वो हर पार्टी का सदस्य जाते हैं, हर पार्टी का लीडर जाता है, लेकिन उनकी समस्या हल क्यों नहीं होती है? देखिए हर पार्टी का लीडर वहां जा रहा है, अगर वो जा भी रहा है तो वो कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल, उनकी सरकार नहीं है, वो सपोर्ट में बेशक जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है, जाना चाहिए, अपने यूथ के साथ खड़े होना चाहिए। बेशक राजनीतिक फुलके सेकने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन यूथ को हौसला मिलता है कि हाँ हमारे साथ कोई यहाँ पे है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है, उनके कुछ नुमाइंदे ये भी कहते हुए पाए गए हैं डेली विजर को कि हमारे गले की घंटी है। तो आपने ये घंटी ली क्यों? किसने आपको इनविटेशन दिया था कि 2014 में जम्मू में इलेक्शन लड़िए? हम पीडीपी के साथ खुश थे, हम एनसी के साथ खुश थे, हम बाकी चीजों के साथ खुश थे। आपने कहा ना हमें वोट दो, हमने आप पे विश्वास किया, फिर आप डेली विजर को कहते हो ये हमारे गले की घंटी है, ये तो हमारे गले में लटकाई गई। सर, जिस तरह आपने डेली विजन की बात की, आज अचानक से मेरे दिमाग में आया। तो आज की बात करें, तकरीबन 35 से 36 दिन हो गया डेली विजन पीएचई डिपार्टमेंट के ऑफिस में बैठे हुए। सर देखा जाए, जो पिछले डेली विजन 60,000 प्लस जो डेली विजन है, जो एसपीओस है, तो अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा। आपको क्या लगता है, यूथ के बारे में सोचा जाएगा? देखिए ये एक मौका होता है। कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि डेली वेजर तो बैक एंड पे लगे हैं, वो तो पीछे से लगाए गए हैं, वो तो सिफारिशी आए हैं। क्या उन लोगों ने 7 साल मुफ्त में नौकरी करके देखी है? क्या उन लोगों ने 14 साल मुफ्त में नौकरी करके देखी है? बिजली के साथ शॉर्ट पड़ती है और बाजू उड़ जाती है, बिजली का सर्किट होता है, बंदा मर जाता है। क्या आपने ये करके देखा है जो लोग कह रहे हैं कि बैक एंड पे लगे हुए हैं?
डेली विजन लगाना सरकार की प्राथमिकता में इसलिए था, हमारी स्टेट एक आतंकवाद से ग्रस्त एक स्टेट है हमारी, और जहां से जिसको मौका मिलता है उनकी कोशिश यही है कि नौकरीशाही जो है वो प्रदेश बनाया जाए, सबको नौकरियां दिया जाए, चाहे किसी भी गवर्नमेंट ने दी हो, उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने नौकरी दिया है। लेकिन उसके बावजूद में जिस तरीके से परिस्थितियां बदलती चली गई और जिस तरीके से इग्नोरेंस की गई, जिस तरीके से बोला गया कि ये तो मेरी सरकार ने नहीं लगाए, मैं नहीं लगाऊंगा, उसने कहा मेरी सरकार में मैं नहीं लगाऊंगा। आज बीएसएफ सीएसएफ वाले जो बैठे हुए हैं, आज जिनकी सरकार है, कल को वो कह दें कि दूसरी सरकार बदल जाए तो हमने नहीं लिए हुए हैं। वो लोग अपने हक मांग रहे हैं और उनके हक देना आपका ही काम है। अगर आप हक नहीं देते तो जनता को तो साफ दिख रहा है, बीएसएफ सीएसएफ के लोग जो बैठे हुए हैं, टेलीविजन के लोग जो बैठे हैं, वो आईना है, जनता के लिए आईना है। आप उस पर देखो कि क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है। कोई भी कुछ करने को राजी नहीं। आप ये सोचते हो कि हम अगली बार वोट देंगे और इनको जिताएंगे और ये हमारा भला करेंगे, तो भैया भला नहीं होगा। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं कि लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन जो भगत है वो अभी धीमे धीमे ऊँ पे आए हैं, लेकिन चीखें निकलेंगी। उससे पहले ही समझ जाओ, जो चीज सही है उसे सही कहना सीखो, जो चीज गलत है वो गलत ही है। सर, जम्मू कश्मीर के यूथ को और जम्मू कश्मीर के इमाम को क्या मैसेज देना चाहोगे? कोविड पे बात करें, जिस तरह कोविड देखा जाए कहीं ना कहीं कोविड के दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी चिंता का विषय है, उसमें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अभी लास्ट आखिरी सवाल। देखिए, जो जम्मू में जो कोविड के केस बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से पूरे विश्व में या पूरे भारत में जो है कोविड के केस बढ़े गए हैं। जो एसओपीज हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर उसी विषय में आऊँगा कि अगर जनता को ये दिखाया जाएगा कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और कोरोना यहाँ पे हो रहा है, तो वो दो ही चीज़ों के द्वारा, जब आपकी सैनिटाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, जब आप गली मोहल्ले में जो मिनी कंटेनमेंट जोन है उनको बंद करने लगोगे, जनता को ये दिखाओगे कि हाँ हम कितने सीरियस हैं इन चीज़ों के बारे में, फिर ही जनता सीरियस होगी। अब ये कह दो कि मैं इससे 2000 रुपये चालान लूंगा और जो एक मिनिस्टर के साथ व्यक्ति चल रहा है उससे हम कोई चालान नहीं लेंगे, चालान की बात चालान भी गरीब को ही होता है। अभी जैसे नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, वहाँ पे हमने एक नाइट को देखा था, वीडियो देखी थी हमने, जिस तरह वीडियो में काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स एक होटल बुक करके नाइट कर्फ्यू के टाइम पे पार्टियां कर रहे थे, अपनी पार्टी की तरफ से कोई चर्चा कर रहे थे। चलान तो गरीब को ही हो रहा है ना। ये पहला दिन था जिस दिन इन्होंने नाइट कर्फ्यू के लिए अनाउंसमेंट की थी और उसी रात एक बड़ी एक संगठन इकट्ठा हुआ था किसी जगह पे और मीडिया ने बोला भी था कि ये हमारे लिए ही है केवल। वहाँ पे तकरीबन लोग जितने भी थे वो बिना मास्क के थे। हाँ, उनके साथ एक उच्च अधिकारी ज़रूर था, हमारे संसद कह सकते हो, हमारे संसद में ही वो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, पर उनकी एक ओथ जैसी कुछ थी, तो वहाँ पे सारे वहाँ पे पहुंचे हुए थे और तकरीबन वहाँ पे मास्क नहीं पहना हुआ था किसी ने भी। हाँ, उसके बाद में वो लोग आ जाते हैं सड़कों पे जब रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है। जब रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है तो चुन चुन के बंदे को लाया जाता है, उसको मास्क अगर उसने नहीं लिया हुआ, आप उसको 2 रुपए का मास्क नहीं। हमारी सरकार इतनी नकम्मी और इतनी नकारा है कि क्या एक व्यक्ति को 10 रुपए का मास्क नहीं दे सकती? क्या हर जगह पे मास्क उपलब्ध नहीं हो सकते? क्या हर जगह पे सैनिटाइजेशन मिल नहीं सकती? आप लोग कोरोना के लिए दवाइयां फ्री दे रही हैं, क्या हम मास्क फ्री नहीं दे सकते? मुझे बताइए ना, कितने रुपए का मास्क जो है एक व्यक्ति अपने मुंह पे पहनता है? आम जनता, मैं नहीं समझता 10 20 30 50 रुपए से ज्यादा महंगा पहनने की औकात मेरी भी नहीं है। वो जनता कहां से पहनेगी? N95 सारे नहीं पहन सकते, कॉस्टली है, और हम लोग उन्हीं मास्क को पहन रहे हैं जो हमें उपलब्ध है। क्या एक 10 रुपए का 20 रुपए का मास्क जो है वो मुफ्त नहीं सरकार कर सकती? क्या सैनिटाइजेशन की छोटी बॉटल्स सरकार मुफ्त नहीं दे सकती? सरकार के पास सब कुछ है, किस चीज की कमी है? अगर वो वल्लभ भाई पटेल की कितने हजार लाख करोड़ रुपए की मूर्ति बना सकती है, तो इस समय जब हमारे देश में आपदा आई हुई है, क्या ये दोनों चीजें मुफ्त नहीं हो सकती? क्या सैनिटाइजेशन टनल्स नहीं लग सकती? हाँ, लेकिन जनता ने मास्क नहीं पहना है, इनको चालान करो।
जनता ने हाथ साफ नहीं किया है, ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। बट मुझे आज तक किसी भी रैली में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी भाई जी। जब दिखेगी तो जनता भी आपको देख के खुद ही बदल जाएगी। पहले आप बदलिए, फिर जनता के विचार बदलिए। आप बदलना नहीं चाहते, हाँ जनता पे आरोप डाल रहे हैं, तो भैया हमें आदत हो गई है, हम लोग टोल भी दे रहे हैं, हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं, हम लोग जाने भी दे रहे हैं, हम मास्क के भी पैसे देंगे। आप लेते चलो, जब देश कंगाल हो जाएगा फिर आपको समझ में आएगी कि हमने क्या खोया है और हमने क्या पाया है। जी ये समय आने वाला है, देख रहे हैं। जी, शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस धन्यवाद। तरह हमारे साथ संदीप जी थे जो एक समाज सेवक भी हैं और काफ़ी मुद्दों पे बात की, जिस तरह बेरोजगारी की बात की हमने, यूथ के बारे में बात की, काफ़ी मसले मसाइलों पे बात की। इस तरह देखते रहे स्प्लेंडिड न्यूज़ नेटवर्क। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।